आप सभी को मेरा नमस्कार प्यारे बच्चों। इसके पहले की वीडियो में हम लोग पुनर्मिलन का आधा भाग पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग आधा भाग पढ़ेंगे, यानी उसका व्याख्या पढ़ेंगे। तो आइए व्याख्या शुरू करने से पहले इसका काव्यास्वादन कर लिया जाए, उसके बाद व्याख्या पढ़ा जाएगा। सुने। जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते, जीवन है तो कभी मिलन है, कट जाती दुख की रातें। श्रद्धा रुकी कुमार श्रांत था, मिलता है विश्राम यहीं। चली इड़ा के साथ जहाँ पर वह निशिखा प्रज्वलित रही, वह निशिखा प्रज्वलित रही। सहसा धध की वेदी ज्वाला, मंडप आलोकित करती। कामायनी देख पाई कुछ, पहुँचे उस तक डग भरती। और वही मनु घायल सचमुच, तो क्या सच्चा स्वप्न रहा। आह प्राण प्रिय यह क्या तुम यों, घुला हृदय बन नीर बहा, घुला हृदय बन नीर बहा। ईड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी, वह थी मन को सहलाती। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, व्यथा भला क्यों रह जाती। उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए। आंखें खुली चार कोनों में, चार बिंदु आकर छाए, चार बिंदु आकर छाए। उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को। यह सब क्या है नया मनोहर, कैसे ये लगते जी को। माँ ने कहा अरे आ तू भी, देख पिता हैं पड़े हुए। पिता आ गया यह कहते, उसके रोए खड़े हुए, उसके रोए खड़े हुए। माँ जल दे कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही यहाँ। मुखर हो गया सोना मंडप, यह सजीवता रही कहाँ। आत्मीयता घुली उस घर में, छोटा सा परिवार बना। आत्मीयता घुली उस घर में, छोटा सा परिवार बना, छोटा सा परिवार बना। आइए अब इसका अर्थ देखते हैं। इसके पहले आप पढ़ चुके हैं कि जब रात के समय कामायनी घायल मन को खोजते हुए विलाप करती हुई रास्ते पर जा रही है, तो ईड़ा उसको अपने पास बैठा करके उसके दुख के बारे में प्रश्न करती है, उसके दुख के बारे में पूछती है कि तुम्हें कौन सी पीड़ा है, हमें जरा बताओ। अब आगे ईड़ा कामायनी को समझाते हुए कहती है, जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते। वह कहती है, हे बहन, जीवन एक लंबी यात्रा के समान है, उसमें जो खो जाते हैं ना वह मिल भी जाते हैं। और जीवन है तो कभी मिलन है, कट जाती दुख की रातें। कह रही है कि अगर जिंदगी बची हुई है, जीवन अगर बचा हुआ है, तो ये दुख की रातें, दुख का समय, यह समय आने के साथ स्वतः कट जाता है। श्रद्धा रुकी कुमार श्रांत था, मिलता है विश्राम यहीं। श्रांत मन होता है थका हुआ। श्रद्धा यानी कामायनी, कामायनी वहाँ पर रुकी। कुमार यानी उसका जो बेटा था, उसका जो पुत्र था, वह क्या था, श्रांत था, थका हुआ था। मिलता है विश्राम यहीं, उसको यहाँ पर थोड़ा सा विश्राम मिला, क्योंकि इसके पहले, ईड़ा के पहले कोई उसको रोका नहीं, कोई पूछा नहीं। तो वही कह रही है कि आज यहाँ हमको एक विश्राम मिल रहा है। चली ईड़ा के साथ जहाँ पर वह निशिखा प्रज्वलित रही।
और इड़ा उसको अपने आश्रम में लेकर के आती है, श्रद्धा को अपने आश्रम में लेकर के आती है, तो वह इड़ा के साथ उस जगह पर चली गई जहाँ वही शिखा माने आग की ज्वाला प्रज्वलित रही, प्रज्वलित हो रही थी, आग की ज्वाला प्रज्वलित हो रही थी। मतलब चूंकि वहाँ हमेशा यज्ञ किया करती थी, तो जो यज्ञ मंडप था, जो वेदी थी, उसमें आग जल रही थी। सहसा धधकी वेदी ज्वाला मंडप आलोकित करती। अचानक वह वेदी की ज्वाला धधकी और अचानक उस मंडप को, उस आश्रम को क्या कर दी, आलोकित कर दी, प्रकाशित कर दी। आगे देखिए, कामायनी देख पाई कुछ, पहुंची उस तक डग भरती। और उस प्रकाश में, उस उजाले में कामायनी कुछ देखी, आज जो देखी वहां तक डग भरती हुई, मैंने तेज कदमों से चलती हुई वहां तक पहुंची। तो वहां जब कामायनी पहुंची तो देखती क्या है, और वहीं मनु घायल सचमुच, तो क्या सच्चा स्वप्न रहा। और देखती क्या है कि मनु वहां घायल अवस्था में पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं। तो सोचती है कि क्या जो मैं स्वप्न देखी थी वह स्वप्न सच्चा था। क्योंकि इसके पहले मैं शुरुआत में बता चुका हूं कि कामायनी रात में स्वप्न देखती है कि मनु कहीं घायल अवस्था में लेटे हुए हैं, तो वह स्वयं से प्रश्न करती है, तो क्या मैं स्वप्न रात में देखी थी वह स्वप्न सच्चा था। और आह प्राण प्रिय यह क्या तुम यूं, घुला हृदय बन निर्बहा। फिर वह विलाप करते हुए कहती है, हे प्राण प्रिय, यह क्या हुआ, तुम क्यों इस तरह से लेटे हुए हो, तुम क्यों इस तरह घायल अवस्था में कैसे पड़े हुए हो। और घूला हृदय बन नीर बहा, उसका हृदय द्रवित हो गया और वह आंखों के रास्ते नीर बन करके, पानी बह करके गिरने लगा। मैंने मनु को जब घायल अवस्था में देखी तो उसका हृदय द्रवित हो गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगा। आगे देखिए, ईड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी, वह थी मनु को सहलाती। और इस दृश्य को देख करके ईड़ा चकित हो गई थी, क्योंकि ईड़ा को नहीं मालूम था इस रात के समय जो विलाप करती है महिला आ रही है, यह मनु को ही खोज रही है। उसको यह बात का पता नहीं था, लेकिन जैसे वहाँ यह दृश्य देखी तो वह चकित हो गई और श्रद्धा के पास आकर के बैठ गई। और श्रद्धा मनु को क्या कर रही थी, सहला रही थी। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, व्यथा भला क्यों रह जाती। और जब वह घायल अवस्था में मनु को सहला रहे थे, तो जब उनको एक मधुर स्पर्श मिला, अनुलेपन वह एक जो घाव पर जो लेपन के नहीं, मरहम, यानी घाव पर जो मरहम का काम करता है, उसी तरह से श्रद्धा का सहलाना एक मरहम का काम किया। और प्रसाद जी कहते हैं, तो व्यथा भला क्यों रह जाती, तो मन को अब भला कष्ट या पीड़ा या व्यथा क्यों रह जाती, मने उसका कष्ट या पीड़ा समाप्त हो गया। उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए। चूंकि मनु घायल अवस्था में लेटे हुए थे, तो वह नीरवता थी, बिल्कुल शांत वातावरण था, तो उसमें हल्का सा स्पंदन आया, माने बिल्कुल निस्तेज होकर के लेटे हुए थे, घायल अवस्था में पड़े हुए थे, वहाँ बिल्कुल नीरवता थी, बिल्कुल शांत था माहौल। तो उनके शरीर में श्रद्धा के स्पर्श करने से, सहलाने से उनके शरीर में हल्का सा स्पंदन आया, हल्का सा कुछ कंपन आया। आंखें खुली चार कोनों में, चार बिंदु आकर छाए। और जब उनकी आंखें खुली तो चार कोनों, जो आंखों का जो चारों किनारा होता है, उस चार किनारों पर चार बिंदु आकर छाए, माने आंसू आकर के झिलमिलाने लगे। मतलब कहने का भाव ये है, जैसे ही उनकी आंख खुली और अपने सामने श्रद्धा को देखे, तो श्रद्धा को देख करके उनके भी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए और उनके आंखों के चारों कोरों पर वह आंसू झिलमिलाने लगे। आगे, उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को, और उधर कुमार यानी कि जो कामायनी का पुत्र था, मंदिर के मंडप और वेदी को आश्चर्यचकित होकर के देख रहा था। यह सब क्या है नया मनोहर, कैसे ये लगते जी को, क्योंकि उसके लिए सब कुछ नया था, सब कुछ मनोहर था। ऐसा दृश्य वह कभी इसके पहले नहीं देखा था।
और उसके जी को यह कितना अच्छा लगता था, इसका व्याख्या शायद नहीं किया जा सकता है। माँ ने कहा, अरे आ तू भी, देख पिता हैं पड़े हुए। फिर माँ उस बालक को आवाज़ देती है कि बेटे तुम आओ और देखो तुम्हारे पिताजी यहीं पर पड़े हुए हैं। तो जैसे ही वह सुना, पिता आ गया लोया कहते उसके रोए खड़े हुए। जैसे ही माँ की पुकार को सुनता है, माँ कहती है कि बेटा आओ देखो तुम्हारे पिता यहीं पड़े हुए हैं। तो वह भी जैसे सुना तो पिता, यहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह है, आश्चर्यचकित होकर के वह भी कहता है कि आ गया माँ, और यह कहते हुए उसके रोए खड़े हो गए। माने जैसे वह पिता सुना कि उसकी माँ बुला रही है, पिता ही पड़े हुए हैं, तो दौड़ा हुआ जाता और कहता है कि लो माँ मैं तुरंत अभी आ गया। और जैसे ही अपने पिता को घायल अवस्था में पड़े हुए देखता है तो उसके रोए क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं। आगे वह माँ से कहता है, माँ जल्दी कुछ प्यासे होंगे। और नीचे आ जाइए, देखिए अब से, माँ जल्दी कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही यहाँ। फिर अपनी माँ को, वह भी चूंकि अपनी सुध बुध खो गई थी कामायनी, तो उनको झकझोर करके कहता है उनका लड़का कि माँ पिताजी प्यासे होंगे, इनको कुछ जल दो, यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही हो। मुखर हो गया सूना मंडप, यह सजीवता रही कहाँ। वह सूना मंडप जो इसके पहले हमेशा सूना सूना रहता था, वह मंडप क्या हो गया, मुखरित हो गया, ध्वनित हो गया। मैंने लोगों का आवाज़ से वह मंडप जो है गुंजायमान हो गया। इसके पहले ऐसी सजीवता वहाँ कहाँ थी। मैंने इसके पहले वहाँ कोई सजीवता नहीं थी, बिल्कुल शांति छाई हुई थी। आत्मीयता घुली उस घर में, छोटा सा परिवार बना, छाया एक मधुर स्वर उस पर श्रद्धा का संगीत बना। और कह रहे हैं कि उस घर में, एक छोटे से घर में एक आत्मीयता घुल गई, सब लोग आपस में घुल मिल गए, और वह छोटा सा मंडप एक छोटा सा परिवार बन गया। छाया एक मधुर स्वर उस पर, और उस पर एक मधुर स्वर छा गया। अर्थात ये कि सभी लोग जब मिल गए तो सभी लोगों का कष्ट, सभी लोगों का पीड़ा समाप्त हो गया, और सभी लोग का एक मधुर मिलन वहाँ हो गया। इस तरह से एक श्रद्धा का संगीत बन गया। माने श्रद्धा का संगीत के यहाँ दो भाव हो सकता है। माने श्रद्धा जो कामायनी थी, उसके अंदर संगीत बनने मतलब कि उसके अंदर का जो दुख था वह सारा का सारा दुख समाप्त हो गया, और उसके मन में एक नई संगीत, एक नया प्रसन्नता, एक नई उमंग, एक नया प्रेम उमड़ गया। या फिर यह भी हो सकता है इसका दूसरा अर्थ कि वहाँ एक संगीतात्मकता छा गई, माने सभी लोग आपस में घुल मिल गए, सबकी व्यथा दूर हो गई, और वहाँ एक नया प्रसन्नता, नया चेतना, नया आनंद छा गया। तो ऐसे भी आप इसका व्याख्या लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है। ठीक है, अब इसका जो काव्यगत सौंदर्य है, काव्यगत सौंदर्य वही होगा इसके पहले के जो आधा भाग में पढ़ाया हूँ वही होगा। अगर आप नहीं पढ़े हो तो एक बार फिर से मैं दोहरा देना चाहता हूँ, क्योंकि सब कुछ वही रहेगा, केवल अलंकार में कहीं के यार अगर अलंकार दिखता है, अनुप्रास कहीं दिखता है तो अनुप्रास बदल देंगे, उपमा दिखता है तो उपमा लिख देंगे, रूपक देखते हैं रूपक लिख देंगे, बस यही बदलाव होता है, बाकी सब तो वही रहता है। तो इसका जो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, काव्यगत सौंदर्य पहला पॉइंट आपका हो जाएगा कामायनी के विरह का सजीव वर्णन। दूसरा भाषा, प्रवाहमयी खड़ी बोली। तीसरा शैली, भावात्मक शैली। चौथा रस, वियोग श्रृंगार। फिर उसके बाद से गुण, माधुर्य गुण, शब्द शक्ति, अभिधा एवं लक्षणा, अलंकार, अनुप्रास, उपमा और रूपक। यह आपका काव्यगत सौंदर्य हुआ। आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपके जो भी जिज्ञासाएं थीं उस जिज्ञासाओं को शांत किया होगा, और आपको अर्थ लिखने में काफ़ी मददगार साबित होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।